Hi students. Today now I am here with your second poem, Fire and Ice. I hope so that you might have seen Dust of Snow poem with this explanation, and I just let you know what sort of questions will come in the exams in the form of MCQs. मैंने उसमें आपको बताया कि किस तरह से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी आएंगे और यू शुड नो, आपको उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो की थी, उसमें था कि ये पॉइजनस ट्री क्यों लिया गया वहाँ पे, बिकॉज इट सिम्बलाइजेज सॉरो. व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक था ना उसके अंदर, कि हेमलॉक वहाँ पे एक ट्री था. तो मैं यहाँ पे किस लिए ले रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए. हेमलॉक सिम्बलाइज करता है वहाँ पे सॉरो को, और जो क्रो उसकी लाइफ में क्या लेकर आया था. Okay, when he was sitting under the tree. So it is your opinion that what does the dust of snow when he shakes of the hemlock, that hemlock tree stand for. तो जब आप मेरी पोएम को सुनेंगे then the answer of all these questions will be clear to you कि किस तरह से वहाँ पे किस तरह से that it changes the outlook and vision of the poet. Now in this video we shall be taking Fire and Ice. Again, it is written by Robert Frost. As I told you, he is an American nature poet. और जितनी भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं, एंड इट सीम्स टू बी वेरी वेरी शॉर्ट बट विद अ वेरी डीपर मीनिंग, कन्वेइंग मैसेज इन दिस पोएम, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैसेज ही वांट्स टू कन्वे थ्रू फायर एंड आइज. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फायर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है, क्योंकि इन द एग्जाम यू मे हैव अ क्वेश्चन कि इस पोएम के अंदर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ये वर्ड फायर है ये किसको सिम्बोलाइज करता है. टू whom does it symbolize this word fire? इट सिम्बोलाइजेज बेटा योर आपस में एक तरह की जिसको हम बोलते हैं ग्रीड होना, दैट आपस में लड़ाई होना, दैट इज़ योर फायर. मीन्स एक तरह से डिस्ट्रक्शन होना और ग्रीड होना, एवरेज होना, लस्ट होना. तो ये सारे क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, फ्यूरी होना, मीन्स लालच, नफ़रत, एक दूसरे के लिए दुश्मनी होना, गुस्सा होना, एवरेस होना, एंगर होना एक दूसरे के लिए, इस चीज़ों को सिंबलाइज करता है. और जो यहाँ पे ये दूसरा वर्ड है आइज़, ये किसको सिंबलाइज करता है. जैसे ये ठंडा होता है, आग जैसे गर्म होती है ना, जैसे गर्मी में किसी से नफरत कर देना, ऐसे ही ठंड में मीन्स एक दूसरे की तरफ कोल्ड होना, इनडिफरेंट होना, है ना, रिजिडिटी होना, इनटॉलरेंस भी करना, या कोई सेंसिटिविटी नहीं होना, इनसेंसिटिव. तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स कि दैट फायर इन दिस पोएम सिम्बलाइजेज हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, avarice, AVARICE, and greed. And whereas the eye symbolizes your coldness, indifferent, lust, rigidity, intolerance, insensitivity. तो बेटा in this poem, it is a very short poem, और in this poem the poet he refers to the two predictions. इसमें उसके सामने दो predictions हैं कि जो ये दुनिया है इसका अंत कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा. सम से कुछ कहते हैं कि कुछ इसमें लोग विल एंड इन फायर, और कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस. बट अकॉर्डिंग टू द पोएट जो फायर है, जैसे मैंने आपको बोला, इट स्टैंड्स फॉर द किसी के लिए लालच होना, ग्रीड होना, एवरिस होना, लस्ट होना, कोई डिज़ायर होना, हेटेड होना होता है. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम. बेटा जितनी भी आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में जितनी भी हमारी कोई डिज़ायर्स होती हैं, हमें जो लालच होता है, मान लो सपोज़ मुझे लालच है मुझे 50% आ जाए, मैं मेहनत करती हूँ, जब मेरे 50 आ जाते हैं तो मेरे सामने एक और लालच बढ़ जाता है कि मेरे और अच्छे नंबर आ जाएं, या फिर मेरे पास आज 10,000 रुपये हैं, या मेरे पास आज 1,00,000 रुपये हैं, तो कल को मैं चाहूँगी 2 हो जाए. आज मेरे पास एक सिंपल मारुति गाड़ी है, तो शायद मैं कल को चाहूँगी मेरे पास ODI हो जाए. तो डिफरेंट कार्स, डिफरेंट योर लस्ट, different your desires, different your greeds will be there. इसका कोई अंत नहीं होता. जितना आपको द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम, जितना आप उन ग्रीड लालच को लेकर, बेटा एक लालच होता है ना, इंसान को ख़त्म करता है, लालच कभी ख़त्म नहीं होता. एंड दे स्प्रेड रैपिडली, जैसे लाइक फायर, जैसे आग होती है ना, आग के अंदर आप जितना घी डालोगे आग बढ़ती रहती है, ऐसे ही इंसान की कभी इच्छा नहीं मरती है. एंगल्फ योर होल लाइफ, एंगल्फ का मतलब होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी को जकड़ लेती है. एंड वन बिकम्स वेरी सेल्फिश, और जितना हमारा लालच होता है हम सेल्फिश हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं. अब कुछ लोग कहते हैं कि दैट द वर्ल्ड विल एंड
ऑन द बेसिस ऑफ आइस। और आइस क्या है कि बहुत ज़्यादा नफ़रत जिसको बोलते हैं, हेटेड तो होती है, बट एक आइस मीन्स लोगों की तरफ बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाना, इनसेंसिटिव हो जाना, भी हमारे लिए मर रहे हैं तो मरने दो, किसी की परवाह नहीं करनी। एक तो नफ़रत से मारना और एक होता है इनडिफरेंट से मारना। वन बिकम्स इनसेंसिटिव हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है टूवर्ड्स, मान लो कोई बहुत बेचारा है, उसको सिंपैथेटिक एटीट्यूड चाहिए, उसको बहुत नेसेसिटी में है, नीडी में है, तो मान लो वो मर रहा है तो हम उससे कहते हैं ठीक है तो मर जा, इनडिफरेंट हो गया हम उसकी तरफ। द पोएट सेज कि दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग with such a rapid speed that the world would soon perish, कि जल्दी से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से आज के डेट में आप देख रहे हो कि हमारे आसपास इर्द गिर्द में क्या चल रहा है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेटेड की भावना है, जेलसी की भावना है, भूख है, लस्ट है, एवरिस है, डिज़ायर्स हैं, नॉट पॉजिटिव वन, नेगेटिव डिज़ायर्स हैं। और दूसरी तरफ कितने लोग इनडिफरेंट हो गए हैं, कोई आपने सामने खड़े हो, मान लो कोई मर भी रहा है तो कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो उसका ये मानना है फायर एंड आइस। तो इसके ऊपर इसके प्रेडिक्शंस चल रही हैं कि जो हमारा जो ये देश है, जो ये वर्ल्ड है, जो ये हमारा वर्ल्ड है, ये कैसे ख़त्म होगा, फायर एंड आइस। ओके, तो अब वो कहता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे ख़त्म होगा। तो नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। सम से, कुछ कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इट विल इन आइस। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इन लाइन्स में वो क्या कहता है, द पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दैट देयर आर टू नोशंस बेटा इन द सोसाइटी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट ऑफ दीज थ्योरीज स्टेट्स, जो पहली थ्योरी हमें क्या कहती है कि जो फायर होती है ना, इट विल बिकम द रीज़न ऑफ पैरिश, ख़त्म होने का कारण वो बनेगा, डिज़ास्टर टू हैपन। क्योंकि वो फायर को किसके साथ जोड़ रहा है यहाँ पे पोएट, ही इक्वेट्स फायर विद ह्यूमन पैशन एंड डिज़ायर, कि जो इंसान है वो अपनी इच्छाओं को, लालच को पूरा करने के लिए वो किसी भी चीज़ में चल रहा है। एंड द पोएट फ्रैंकली कन्फेसेस, यहाँ पे वो कन्फेस कर रहा है दैट ही एग्रीज विद दोज पीपल, वो यहाँ पे बिल्कुल एग्री करता है उन लोगों के साथ कि दैट द वर्ल्ड विल बी बर्न्ड बाय फायर। And now you all are grown ups and you can see in your surrounding beta what is happening in our surrounding. Everybody is fighting, everybody is against anybody. Now family relations have come to an end, nobody wants to live with anybody, nuclear families are there, everybody is thinking about their own, everybody has become selfish, mean, poor mentality. You can see what the changes have come in the society, and rarest of rare, out of 100%, only hardly 2 or 3% people are there still those who have a sympathy for others and they have a feeling of sympathy. वो आते हैं आगे वहाँ पे करने के लिए, they feel sympathy, उनके मन में दया भी है। ओके, बट nowadays people they hardly sympathize others. हर एक को अपने से मतलब है, हर एक अपनी धुन में चला हुआ है, पता नहीं कौन सी बांसुरी बजाने में लगा हुआ है। Everybody is busy in playing their own flute. Nobody is bothering. तो तब वो यहाँ पे बेटा देखो इस लाइन में पोएट क्या कहता है, what he says, some say it will end in fire, some say it will in the ice. I hope so these two lines are clear to you. From what I have tasted of desire, I hold with those, कहता है मैंने भी दुनिया में देखा है। Now the people, they have become more greedy, they have become more desirous, that they are full with jealous and hatred, how they are indifferent, how they have a good lust for each and everything, कितना उनके अंदर लालच भर चुका है। और कहता है मेरे हिसाब से लगता है कि शायद ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। अब फिर वो नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, देखो यहाँ पे इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी हम करेंगे। इसमें पोएटिक डिवाइसेस में क्या है, एक तो आपका सिम्बोलिज्म आता है। फर्स्ट वन इज योर सिम्बोलिज्म। What is your symbolism? That is your fire and ice. Fire symbolizes and ice symbolizes. And now your next comes, that next comes your rhyme scheme. When the each and every line, जैसे fire, desire, okay, जैसे twice, ice, hate, great, ice, suffice. So all these are what? These are the rhyming words. Again I take it, suppose if I go for here, for your rhyming scheme here, what is given here, अगर मैं मान लो fire को A बोलती हूँ, and if I say to the ice B,
एंड फायर डिज़ायर, ये कौन सा आ गया, सी, एंड फिर डिज़ायर के बाद फायर आ गया, तो इसमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा ए विद द सेम साउंड, फिर यहाँ पे क्या आ गया ए, तो पहले का क्या बनेगा ए बी ए, अगेन आई विल टेक इट। नाउ सपोज हियर व्हाट इज गिवन हियर, अब मान लो यहाँ पे मैंने दिया इसको ए, इसको मैंने आइस इज अ डिफरेंट वर्ड बी, फिर मैंने फायर डिज़ायर को ए दिया था, तो फायर को मैंने क्या दिया, तो क्या बना ए बी ए, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज गिवन ट्वाइस, ट्वाइस को मैंने पहले यहाँ पे क्या दिया था, ओके, देन इट विल बिकम अ आइस ट्वाइस बी। अब हेड को मैंने क्या दिया सी, ट्वाइस आइस को बी, अब हेड के बाद ग्रेट को मैंने जो दिया सी, एंड सफाइस को मैंने यहाँ पे क्या दिया बी, तो इट विल बिकम हेयर बी सी सी बी बी, वॉट्स एवर इज देयर बी सी बी सी बी, दिस इज वॉट इज देयर। देखो मेरे फर्स्ट का मैंने क्या दिया बी, फिर मैंने हेड को क्या दिया सी, ट्वाइस आइस को मैंने फिर क्या दिया सी, ग्रेट हेड को मैंने फिर क्या दिया बी, फिर मैंने उसके बाद क्या दिया लाइक दिस इज व्हाट इज योर rhyme scheme. Again I will take it later on. Now this is what is called as a rhyming scheme ending with the same sound. उसको हम हमेशा देते हैं। अब वो कहता है कि but if I had to perish, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also that would great suffice। अगर हमारी इस दुनिया को 2 बार मौका मिलता है ख़त्म होने के लिए, तो पहली बार तो ख़त्म हो जाएगी विद द फायर के साथ, और दूसरी बार दुनिया किस चीज़ में ख़त्म हो जाएगी, आइस के साथ। आइस का उसने क्या बताया था, कोल्डनेस, इनडिफरेंट, रिजिड होना, कोई पेशेंस नहीं है, इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी। तो इसमें पोएट क्या कहता है इन दीज लाइन्स, व्हाट डज ही से, द पोएट स्टॉप्स डिस्कसिंग द फर्स्ट थ्योरी एंड ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट द सेकेंड थ्योरी। अब वो कहता है कि मैं दूसरी थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो अगर वो पहली बार दुनिया ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी बार फिर ख़त्म किससे होगी, बाय आइस। ही डज नॉट डिसएग्री विद द फर्स्ट, वो कहते हैं पहली चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि फायर तो है ही इसका डिस्ट्रक्शन का कारण, लेकिन दूसरा कारण इसका भी कि अगर 2 बार इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ जाए तो एंड आइस भी है। ही सिंपली कंसिडर्स व्हाट माइट हैपन इफ द अर्थ वर टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, और यहाँ पे वो क्या श्योर है दैट द सेकेंड टाइम आइस विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, बिकॉज एज नियरली वो भी उतनी ही इफेक्टिव है जैसे कि हमारी फायर है। तो इसलिए वो किससे कंपेयर कर रहा है, आइस को हेट्रेड के साथ। ही इज कंपेयरिंग दिस विद द हेट्रेड। दिस इज व्हाट ही सेज कि दैट इफ द पोएट सेज इफ द वर्ल्ड इज अबाउट टू कम टू एन एंड, तो what he feels here, and he feels here कि definitely the world will end with fire and ice, क्योंकि इंसान बेटा आज के ज़माने में इतना लालची हो चुका है, उसके अंदर इतना ग्रीड है। आप आज 1 पैसा डालो, फिर कल 10 डालो, फिर 100 डालो, फिर 1000 डालो, फिर अब थाउजेंड्स डालो, फिर मिलियंस डालो, बिलियंस डालो, कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं है। आज देखो बेटा अगर मैं अपने ऊपर बात करूँ, आज मेरे पास 1 पेन है, कल मुझे होगा कि मैं 2 पेन लूँ, फिर मैं 3 लूँ, फिर मैं 4 लूँ, फिर मैं 10 लूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन तो ख़त्म नहीं होगी। बट यू कैन सी इन योर सराउंडिंग दैट व्हाट हैज़ कम टू द थिंकिंग ऑफ द पीपल दैट nobody is in favor of others, everybody wants their own growth and rise in their life। कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता है। तो पोएट के लिए बहुत डिस्टर्बिंग मोमेंट है ये वाला, कह रहा हमें रुक के अपने आप से बात करनी चाहिए कि अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टॉप फॉर अ टाइम बीइंग, then we must talk to ourselves कि हम इस दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। बट एट प्रेजेंट इन दिस पोएम व्हाट ही सेज कि दैट अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं यही कहूँगा कि देयर कैन बी द 2 रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ, फॉर द पेरिशमेंट ऑफ दिस अर्थ, दे आर द फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग, आग मीन्स एंगर। जैसे मैंने आपको बोला था कि दैट फायर स्टैंड्स हियर फॉर द एंगर हो गया, लस्ट हो गया, क्रूएलिटी हो गया, ग्रीड हो गया, और जो आईसाइट सिंबलाइजेज आपस में नफरत, अनदेखा करना, इनसेंसिटिव, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनटॉलरेंस। द जर्नल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड कुछ कहते हैं आइस में। तो लेकिन कहने का मतलब है बोथ द 2 रीजन्स कंट्रास्ट to each other and equally opposite to each other. People who favor fire believe that it will be the heat and passion
कि लोगों की आपस में जो नफ़रत है शायद वो इसको ख़त्म कर देगी। और कुछ लोगों का मानना है, तो लेकिन पोएट कहता है मेरा ये मानना है कि अगर धरती को 2 बार डिस्ट्रक्शन के लिए टाइम मिल जाए तो मेरे हिसाब से बोथ फायर एंड आइस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिशमेंट ऑफ दिस अर्थ। द poet has compared this fire to the dark side of humanity. अकॉर्डिंग टू द पोएट बेटा, जो हमारी इच्छाएं होती है ना, एक पॉजिटिव इच्छा होना इज़ ओके, जो लस्ट इज़ अ ग्रेटर इविल, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और जो हमारी डिज़ायर लस्ट होती है ना, इट कैन बी द रीज़न ऑफ वॉर, और हेटरेट तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इसीलिए उसने बोला ये दोनों ही इविल्स हैं, हेटेडनेस एंड लस्ट, जिससे कि हमारी दुनिया का खात्मा होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। ओनली एक ह्यूमन बीइंग है कि दैट नाउ द पीपल हैव बिकम सो सेल्फिश, सो क्रूअल, इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट। द पोएट सेज दैट नाउ डेज that at a rapid speed both the emotions are increasing day by day, fire and ice, and soon the whole world will perish away either by ice or by the फायर, कि हमारी जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी। जब तक इंसान अपने आप से रुककर बात नहीं करेगा तब तक ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पीपल हैव बिकम सो लालची, सो ग्रीडी, so indifferent, cold, hatred, lusty, anger, full of anger, that they have no concern for each other. कोई मरता है तो मर जाए, कोई जीता है तो जिए, because each and every individual on this earth that they have become self-centered. उनको सिर्फ एक अपने खाने की पड़ी है, उनको किसी से कुछ नहीं लेना है। तो दिस इज़ वॉट इज़ द लिटल अंडरलाइंग मीनिंग बीइंग कन्वेड बाय द पोएट थ्रू दिस पोएम। अब देखो बेटा, इस पोएम में मैंने आपको बोला था, अगेन आई विल टेक योर राइम स्कीम वंस अगेन, एट दैट टाइम लिटिल बिट माइट बी कन्फ्यूज। बेटा कोई भी साउंड एंडिंग विद द सेम, द लाइन एंडिंग विद द सेम साउंड, जैसे सपोज मैं अगर सिर्फ फर्स्ट वाले का करके देखती हूँ, अब फायर इज़ अ डिफरेंट साउंड, आइस इज़ अ डिफरेंट, इसको मैंने बी बोल दिया। अब फायर एंड डिज़ायर को सेम साउंड है, तो जैसे मैंने इसको ए दिया मैं इसको भी ए दूंगी। अब फिर फायर का फायर है तो यहाँ पे सेम साउंड है, इसको मैंने ए दे दिया। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो क्या बन जाएगा, ए बी ए ए। क्लियर? इसका क्या बनेगा, वॉट विल कम हियर, वॉट विल कम हियर, इट विल बिकम हियर ए बी ए ए। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टैंजा की बात करती हूँ तो ये क्या बनेगा, सपोज़ यहाँ पे अगर मुझे इसको अलग से लेना है, तो अगर मैं मान लो इसको अलग से लेती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया, मैंने सपोज़ मैंने इसको फिर ए ले लिया। अब हेट क्या है, इसको मैंने बी ले लिया, नई साउंड है ये वाली। अब मैंने ट्वाइस के साथ फिर आइस लगा दिया मैंने, फिर इसको ए लगा दिया। अब हेट के साथ मैंने ग्रेट लगा दिया, फिर मैंने इसको बी दे दिया। अब सफाइस को मैं क्या दूंगी, क्योंकि मैंने ट्वाइस को ही दिया तो सफाइस का सेम साउंड है, तो इसका क्या बन जाएगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का ए बी ए बी ए बी ए बी। तो दिस इज़ व्हाट इज वी कॉल्ड एज अ राइम स्कीम। अब मैं इसकी बात करूँ तो बेटा इसके अंदर एलिट्रेशंस भी यूज्ड हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ एन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? अगेन इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज़ एन एलिट्रेशन? एक स्टैंजा के अंदर द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड इज सिमिलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो शायद मेरे ख्याल में यहाँ जो आपका ये डब्ल्यू वर्ल्ड है ना और ये विल है, दोनों में क्या यूज़ हो रहा है, एल डब्ल्यू डब्ल्यू। when any word starting with a similar alphabet that is called as an alliteration। आप देख सकते हैं कहीं और पे भी होगा तो then it is called, बट यहाँ पे ये दोनों है वर्ल्ड एंड द विल। तो दिस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? दीज आर कॉल्ड एज अ पोएटिक डिवाइस। ओके, दीज आर व्हाट वी कॉल इट एज अ this is what we call it as a poetic device. Now this is what is the poem about fire and ice written by Robert Frost। अब इसमें मैंने आपको बताया था, some say the world will end in fire and some say in ice। From what I have tasted of desire I hold with those who favor। मैं उस चीज़ को मानता हूँ जो फायर कहते हैं, I do agree। कि दुनिया में इतनी नफ़रत भर गई है और दोनों के अंदर दुनिया में इतना गुस्सा है, किसी के अंदर कोई पेशेंस नहीं है। बट इफ़ आई हैड टू पैरिश, इफ़ इट हैड टू, अगर हमारी दुनिया को 2 बार मिल जाता है पैरिश होने के लिए, पैरिश का मतलब यहाँ पे क्या है, डाई, ख़त्म होने के लिए, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन। आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, वुड बी सफाइस। वुड सफाइस का मतलब यहाँ पे क्या है, वी सफिशेंट।
इट इज़ सफिशेंट, बी सफिशेंट कि मीन्स मेरे हिसाब से अगर दुनिया को ख़त्म होने के लिए 2 चांसेस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बोथ आर, दैट्स वाई सी द टाइटल फायर एंड आइस। इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपनी दुनिया को बचा लें, द बेस्ट वे इज़ दैट सिट विद योर सेल्फ, count to 12, rethink about your actions and deeds, and definitely you can stop this earth to become perished. But still the poet says कि these two words, fire, that symbolism is used, symbolism as I told you, fire and ice, and the next one is what is being given here कि that rhyme scheme you should know it, and the next comes your alliteration. So with this now beta, suppose in your exam if you get a question, if you get a question of your MCQ, if I talk about, suppose आपका question ये आ जाता है who has written the above lines, who has written, then you will get 4 names again the Robert Frost. अगर आपको वहाँ पे आ जाता है hatred, coldness, rigidity are the symbol of, किसके मैंने आपको symbol बताए हैं, they are of ice. Find the word from the passage which means the same as to die. वहाँ पे lines दी होंगी तो perish का meaning मैंने आपको बताया है. 4 options will be given. Who knows enough of hate? If next is given, who knows enough of hate? Many, poet, few or none. What will come here? Poet. कहता मुझे पता है कि लोगों के अंदर क्या है, बहुत सारी नफरत भरी हुई है. What is great for destruction? Ice, fire, water and rain. What is great for destruction? Ice. Ice क्यों आएगी? According to the stanza. So this is how we have taken our second poem, Fire and Ice. I hope so it's clear to you, beta. Written by Robert Frost. Again I just request you, again I suggest you, again I advise you, in case anywhere you come across any problem, you can just write something on the comment in the comment box and let me know which thing is not clear to you, and do go for the maximum subscriptions. I would love that to add more subscribers, because again I am requesting, I want to reach to the places where the students really need English teachers there as a faculty, where they lack the teachers. Because of corona also the students are not going to school, and moreover they can just listen my videos and then they can get good marks in the examination. ठीक है बेटा, all the best, take care, stay healthy, bye bye, and the next we shall be taking our next chapter soon. I will be taking my next chapter. Thank you beta, bye bye.